तो आज बात करते हैं एक ऐसे संत की जिनकी कहानियां जितनी सुनने में आसान लगती थी उतनी ही गहरी थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के महान गुरु श्री रामकृष्ण की। पता है, उनकी शिक्षाएं आज भी हमारे लिए उतनी ही रेलेवेंट हैं। तो चलिए उनके विचारों की इस दुनिया में एक डुबकी लगाते हैं। अच्छा, उनकी बातों में ऐसा क्या खास था? खास ये था कि उनका ज्ञान बड़ी-बड़ी पोथियों या किताबों से नहीं आया था। नहीं, वो आया था सीधे ईश्वर के साथ उनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से। और बस यही एक चीज उनके हर शब्द में एक एक अलग ही वजन डाल देती है। और सच कहूं तो उनके पूरे संदेश को समझने की चाबी यही है। उनके शब्द कोरे थियरी नहीं थे, वो उनकी जीती जागती सच्चाई थी, उनका अपना अनुभव। और इसीलिए उनमें इतनी इतनी प्रामाणिकता है। तो सवाल उठता है कि आखिर कौन थे ये इंसान जिन्हें इतने गहरे अनुभव हुए? चलिए उनके जीवन को थोड़ा और करीब से जानने की कोशिश करते हैं। देखिए, श्री रामकृष्ण का बचपन ना किसी आम बच्चे की तरह नहीं था। स्कूल की पढ़ाई में तो मन ही नहीं लगता था उनका। वो तो बस प्रकृति में खोए रहते थे। कला से उनका गहरा नाता था। और सीखते कैसे थे? हिंदू महाकाव्यों की कहानियां सुन सुनकर। और कमाल की बात यह है कि बहुत छोटी उम्र से ही उन्हें गहरे आध्यात्मिक अनुभव होने लगे थे। तो जाहिर है, जब उन्होंने सिखाना शुरू किया तो उन्होंने मुश्किल फिलॉसफी पे लेक्चर नहीं दिए, बल्कि छोटी छोटी प्यारी प्यारी कहानियां सुनाई जो सीधे लोगों के दिलों में घर कर जाती थीं। अच्छा, अब आते हैं उनकी शिक्षाओं के एक बहुत ही फंडामेंटल कॉन्सेप्ट पर, जिसे कहते हैं माया। अब ये माया शब्द सुनने में थोड़ा भारी लग सकता है ना, पर असल में ये बस एक भ्रम का पर्दा है, एक धुंध की तरह जो हमें चीज़ों को, दुनिया को उसके असली रूप में देखने ही नहीं देती। और हाँ, इसी पर्दे की वजह से ईश्वर हमारी नज़रों से ओझल रहते हैं। और देखिए, श्री रामकृष्ण इस गहरी बात को कितने आसान तरीके से समझाते हैं। वो कहते हैं, सोचिए, एक तालाब है और ऊपर से वो पूरी तरह काई से, घास फूस से ढका हुआ है। अब पानी तो है नीचे, पर हमें दिखाई नहीं दे रहा। क्यों? उस काई की वजह से। बस वो कहते हैं, ठीक यही हाल हमारा है। ईश्वर तो यही है, हर पल हर जगह, पर ये जो माया का पर्दा है ना, जब तक ये हटेगा नहीं, हम उन्हें देख नहीं पाएंगे। तो ठीक है, ये माया का पर्दा है, पर ये हटेगा कैसे? इसका जवाब श्री रामकृष्ण के मुताबिक दिमाग की कसरतों में नहीं, बल्कि सच्ची अटूट आस्था में है। उनकी एक कहानी है जो इस बात को कमाल के तरीके से समझाती है। होता यूं है कि एक साधु एक आदमी को एक ताबीज देते हैं और कहते हैं कि इस पर विश्वास रखना, तुम पानी पर चल पाओगे। और वो आदमी पूरे विश्वास के साथ पानी पर चलने भी लगता है। लेकिन बीच रास्ते में उसके मन में एक कीड़ा कुलबुलाता है। वो सोचता है, जरा देखूं तो सही, इस ताबीज में है क्या। वो उसे खोलता है और अंदर बस कागज पर भगवान का नाम लिखा होता है। उसके मन में आता है, बस सिर्फ इतना ही। और जिस पल उसके मन में ये शक आया, वो धड़ाम से पानी में डूब जाता है। तो मुद्दा क्या है? मुद्दा ये है कि रामकृष्ण के लिए आस्था सिर्फ कोई दिमागी सोच नहीं थी। नहीं, वो एक जिंदा ताकत थी, एक लिविंग फोर्स जो हकीकत को बदल सकती थी, जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना सकती थी। अब आते हैं उनकी एक ऐसी शिक्षा पर जो मुझे लगता है आज के दुनिया के लिए शायद सबसे ज्यादा जरूरी है, और वो है सभी धर्मों की एकता का उनका विचार। और इसे समझाने का भी उनका तरीका देखिए, कितना सरल है। वो कहते हैं, चीज एक ही है, पानी, है ना? पर कोई उसे वाटर बुलाता है, कोई वारी कहता है, कोई एक्वा तो कोई पानी। नाम अलग अलग हैं, पर चीज तो वही है। ठीक इसी तरह एक ही परम सत्य है, जिसे वो सच्चित आनंद कहते हैं, यानी अस्तित्व, चेतना और आनंद का संगम। उसी एक को कोई ईश्वर कहता है तो कोई अल्लाह, कोई हरि के नाम से पुकारता है तो कोई ब्रह्म। वो कहते थे कि देखो, सच्चाई एक ही है, बस उसे पुकारने के रास्ते और नाम अलग अलग हैं। ये नजरिया ये दिखाता है कि उनका दिल कितना बड़ा था और उनकी सोच कितनी सबको साथ लेकर चलने वाली थी। तो ठीक है, श्री रामकृष्ण के ये विचार बहुत शक्तिशाली थे, पर सवाल ये है कि ये विचार हम तक पहुँचे कैसे? उनकी इस विरासत का, उनकी लेगेसी का क्या हुआ? और यहाँ कहानी में आते हैं उनके सबसे काबिल शिष्य स्वामी विवेकानंद। उन्होंने ही अपने गुरु के संदेश की मशाल को उठाया और उसे सिर्फ भारत तक ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया तक पहुंचाया। खास तौर पर 1893 में,
जब उन्होंने शिकागो की विश्व धर्म संसद में वो ऐतिहासिक भाषण दिया। वो एक टर्निंग पॉइंट था। उसी दिन पश्चिम ने पहली बार भारतीय दर्शन और रामकृष्ण के इस सार्वभौमिक प्रेम के संदेश को इतनी गहराई से जाना। और शायद यही वजह है कि 19वीं सदी के इस संत की बातें आज भी इतनी मायने रखती हैं। आज जब हम धर्म और मतभेदों के नाम पर इतनी लड़ाइयां देखते हैं, तब उनका धार्मिक सद्भाव का संदेश और किताबी ज्ञान से ज्यादा निजी अनुभव पर जोर देने की बात हमें एक नई उम्मीद, एक नया रास्ता दिखाती है। और आखिर में ये पूरी बातचीत हमें घुमा फिराकर उसी एक सवाल पर ले आती है जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। श्री रामकृष्ण की शिक्षाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि असली ज्ञान, सच्ची विजडम आखिर है कहाँ? क्या वो सिर्फ उन बातों में है जो हमें सिखाई जाती हैं, या फिर उन गहरी सच्चाइयों में है जिन्हें हम खुद अपने अंदर अनुभव करते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद किसी और के पास नहीं, हम सभी को अपने अंदर ही खोजना है।